जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिन्हों के पास समनिंग स्किल आ जाती है और वो जाता है इग्रिस को जगाने और इग्रिस के पास जाके बोलता है अराइज और शैडो एक्सट्रैक्शन चालू हो जाता है। मगर पहली बार में जिन्हू फेल हो जाता है, फिर वो दूसरी बार करता है और दूसरी बार में भी फेल हो जाता है और जिन्हू की स्क्रीन पे लिख के आता है कि उसको जगाने के लिए वो सिर्फ एक लास्ट ट्राई कर सकता है। और उसके बाद जिन्हू इग्रिस से बोलता है, तुम अपने राजा के आने का कब तक इंतजार करोगे, कब तक तुम एक एम्प्टी थ्रोन की प्रोटेक्शन करोगे, इससे अच्छा जो तुम्हारे सामने है उसको प्रोटेक्ट करो। और उसके बाद में इग्रिस जाग जाता है और उसके बाद जिन्हू की स्क्रीन पे आता है कि इसका नामकरण करे और जिन्हू इग्रिस का नाम इग्रिस लिखता है और इग्रिस बाकी सोल्जर के पास जाके जिन्हू को बो डाउन करता है और जिन्हू इन सबकी आर्मी देख के एक डायलॉग बोलता है कि तुम अब मेरे हो। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक डेंजन ओपन होता है और उस डेंजन में से किसी का पैर बाहर निकलता है। हमें पता चलता है ये और कोई नहीं, ये हमारा एमसी है। फिर हमें एमसी की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। एमसी सो रहा होता है अपने घर में, तभी उसके फ़ोन पे एक कॉल आता है। वो अपना फ़ोन अटेंड करता है और बोलता है हेलो। तभी सामने से रिप्लाई आता है आर यू सीरियस, तुम अभी भी बेड पर हो। तभी हमारा एमसी बोलता है हाँ मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। फिर सामने से रिप्लाई आता है कि तुम्हें पता है टाइम क्या हो रहा है। तभी हमारा एमसी पूछता है टाइम क्या हो रहा है। तभी सामने से फिर रिप्लाई आता है कि 2 बज रहे हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है क्या 2 बज रहे हैं। फिर हमें पता चलता है कॉल पे और कोई नहीं, एमसी की बहन है। तभी एमसी की बहन बोल रही होती है जिन्नू आज मेरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, क्या तुम भूल गए थे। तभी हमारा एमसी बोलता है कि मुझे कब पहुंचना है। तभी उसकी बहन बोलती है 5 बजे। तभी हमारा एमसी भागते हुए बाथरूम की तरफ जाता है और बोलता है डोंट वरी मैं पहुंच जाऊंगा टाइम से। तभी उसकी बहन फोन पे बोलती है एरिया पे आके कॉल करना। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एमसी के दिखाया जाता है जब वो नहा के बाहर आ चुका हो, वो अपने आप से बात कर रहा होता है कि मुझे थोड़ा तैयार होकर जाना चाहिए। फिर वो अपने आप से बोलता है हाँ मुझे तैयार होकर जाना चाहिए, मेरी बहन की टीचर मीटिंग है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में बैंक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कस्टमर नंबर 280 को बुलाया जाता है। ये और कोई नहीं है, हमारा एमसी होता है। तभी रिसेप्शनिस्ट बोलती है मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। तभी हमारा एमसी बोलता है मुझे डेबिट कार्ड बनवाना है और अपना बैंक को अपडेट करवाना है। फिर रिसेप्शनिस्ट बोलती है हाँ ज़रूर। तभी रिसेप्शनिस्ट जब उसकी पासबुक देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और वो रिसेप्शनिस्ट अपने मन में सोच रही होती है नहीं 1.4 बिलियन इतना ज़्यादा पैसा, ये तो अभी यंग है, आगे इसके पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से। तभी वो अपने एमसी से पूछती है कि तुम काम क्या करते हो। तभी हमारा एमसी बताता है वो एक हंटर है। तभी रिसेप्शन अपने दिमाग में सोच रही होती है कि हाँ मैंने सुना तो था कि हंटर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, ये ज़रूर एक ए रैंक हंटर होगा। तभी वो रिसेप्शन अपनी बैंक की स्कीमें देने लगती है, बोलती है कि तुम हमारे वीआईपी कस्टमर हो, हम अपने वीआईपी कस्टमर को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान देते हैं, क्या तुम इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। तभी तभी हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि जिन्हों के साथ में काम करना फ़ायदेमंद था। तभी हमारा एमसी रिसेप्शनिस्ट को मना कर देता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में स्कूल का ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी की बहन एमसी को देख रही हो। तभी एमसी की बहन एमसी को देखते हुए बोलती है सीरियसली आखिर कहाँ है पहले वाला जिन्हू और तुम कौन हो। तभी हमारा एमसी पूछता है क्या मैं बुरा लग रहा हूँ। तभी कुछ लोग बोल रहे होते हैं देखो वो जिन्हा के बाजू में चल रहा है, क्या वो जिन्हा का भाई है, वो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तभी जिन्हा बोलती है तुम यहाँ पे थोड़े पॉपुलर हो गए हो। जिन्हा एमसी के साथ मजाक करते हुए बोल रही होती है अगर ज़रा सोचो तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम कर क्या रहते कल और तुम इतना लेट क्यों आए, कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक हाई स्कूलर को सेट कर दूं। तभी हमारा एमसी अपनी बहन के गाल खींचते हुए बोलता है अब बस करो और जिन्हा चिल्लाते हुए बोल रही होती है सॉरी सॉरी। नेक्स्ट सीन हमें कॉन्फ्रेंस रूम का दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर होती है। टीचर बोल रही होती है कि तुम जिन्हा के ओल्डर ब्रदर हो और टीचर बोल रही होती है तुमसे मिलकर खुशी, मैं जिन्हा की क्लासरूम टीचर हूँ। और टीचर ये भी बोल रही होती है कि मैंने नहीं सोचा था कि जिन्हा का ब्रदर इतना हैंडसम होगा। तभी हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मैं भी इसी स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ मगर मैंने इस टीचर को कभी नहीं देखा इधर वाले। तभी हमारी टीचर बोलती है आओ इधर आके बैठो। तभी हमारा एमसी बोलता है थैंक यू। तभी हमारी टीचर बोल रही होती है जिन्हा के बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम उसको लेके फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। और वो ये भी बोलती है जिन्हा के बारे में वो स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल है और तुम्हें उसके फ्यूचर के लिए ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर हमारी टीचर बोलती है मुझे पता है कि तुम्हें पता होगा कि जिन्हा का गोल क्या है, उसको मेडिकल स्कूल ज्वाइन करना है। तभी हमारा एमसी बोलता है हाँ मुझे पता है। फिर टीचर कहती है उसका टेस्ट स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसका रिपोर्ट कार्ड बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है तो उसको डेफिनेटली एक चांस मिलेगा मेडिकल स्कूल ज्वाइन करने का, बट तुम उस पर प्रेशर मत बनाना। तभी हमारा एमसी कहता है हाँ मैं समझ गया। तभी हमारी टीचर कहती है मैंने सुना कि तुम एक हंटर हो और टीचर ये भी कहती है अगर क्या हो जिन्हा अवीक हो जाए क्या तुम उसको हंटर बनने दोगे। तभी हमारा एमसी कहता है नहीं। तभी हमारी टीचर कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ। फिर टीचर बोलती है मैंने जो तुमसे ही पूछा इसके पीछे एक रीज़न है क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट अवेकन है और वो ड्रॉप करना चाहती है स्कूल को। और फिर टीचर बोलती है वो स्कूल भी लेट आती है और टीचर बोलती है अगर वो ऐसी क्लास को मिस करती रही तो स्कूल के पास कोई चॉइस नहीं होगी एक्शन लेने के अलावा। और टीचर ये भी बोलती है अगर उसको हंटर बनना है तो उसको अपने ग्रेजुएशन खत्म होने का तो इंतजार करना चाहिए उसको। फिर टीचर बोलती है मुझे ज़्यादा हंटर्स के बारे में नहीं पता तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना ये क्वेश्चन पूछने के लिए। फिर हमारा एमसी पूछता है कि उसकी रैंक क्या है। फिर टीचर बोलती है जहाँ तक मैंने सुना है वो एक लोएस्ट रैंक पे है
तो जिन्हों अपने मन में बोलता है ई रैंक, ऐसे तो वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी, वो कभी ना कभी मारी जाएगी। तभी टीचर बोलती है मैं तुम्हें ज़्यादा मुसीबत में नहीं डालूंगी, बस मेरे लिए एक फेवर कर दो। फिर टीचर बोलती है वो लड़की है जीना के दोस्तों में से एक है। और टीचर ये भी बोलती है क्या तुम उसे कन्विंस करोगे कम से कम अपना हाई स्कूल तो कंप्लीट कर ले। तभी एमसी बोलता है जीना की फ्रेंड। तभी टीचर बोलती है उसका नाम है हांग सॉन्ग ही। तभी एमसी एकदम शॉक्ड हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। तभी वो लड़की बाहर आ रही होती है अपने अपार्टमेंट से, वहीं पे हमारा एमसी खड़ा होता है और वो अपनी टीचर से कन्वर्सेशन याद करता है। जब उसका नाम सुनता है तो वो टीचर को बोलता है क्या नाम बताया आपने उसका, वापस बताइए। तभी वो टीचर बोलती है हांग सॉन्गी, क्या तुम उसको जानते हो। तभी एमसी बोलता है ये दुनिया कितनी छोटी है, और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तभी वो लड़की बोलती है तुम इधर क्या कर रहे हो मिस्टर। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है।